एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम निहारिका श्रीवास्तव और इस वीडियो में हम मोल कॉन्सेप्ट को समझेंगे। मोल कॉन्सेप्ट बेसिकली एक यूनिट है हमारी एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस को मेजर करने की। मोल कॉन्सेप्ट पे जाने से पहले हम बाकी की चीज़ें समझ लेते हैं, मतलब बाकी की यूनिट्स को समझ लेते हैं जो हम यूज़ कर चुके हैं या हमने अपनी डेली लाइफ में उनको देखा है। जैसे अगर हम मार्केट जाते हैं तो हम सामान लेते हैं कोई भी, तो वो सामान हमें किस में मिलता है, या फिर वो सामान हमें वेट में मिलता है, मीन्स उसका मास कैलकुलेट करके मिलता है। मास को मेजर करते हैं, तौलते हैं, उसके बाद मिलता है, या फिर हम उसे नंबर्स में लेते हैं। अगर हम कोई भी आर्टिकल ले रहे हैं, आर्टिकल में हमारा आ जाता है जैसे कोई सामान, कोई फ्रूट्स है, कोई वेजिटेबल है, नंबर्स जैसे हम पेन, पेंसिल, चेयर, टेबल, ये सारी चीजें ले रहे हैं तो ये सारी हमारी आर्टिकल्स होती हैं। तो अगर हम कोई आर्टिकल्स ले रहे हैं तो वो हमारा या फिर मास में आएगा या फिर हमें उसको नंबर कैलकुलेट करके मिलता है। जैसे अगर हम पोटैटोज ले रहे हैं, मतलब आलू ले रहे हैं, तो वो हमें मिलता है केजी में। हमें पता है कि पोटैटोज किस में मिला, केजी में। मतलब अगर हमने पोटैटोज लिए तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको, वेटिंग मशीन पे हम उसे रख के और कैलकुलेट करके हमें वो मिल जाता है। मीन्स 1 किलो है, 2 किलो है, 3 किलो है, जैसा हमें चाहिए होता है हम वैसे लेते हैं। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, उसका हमने मास कैलकुलेट किया। हमारी कौन कौन सी यूनिट होती है मास को कैलकुलेट करने की, केजी है, ग्राम है, तो ये यूनिट्स हमारी होती है मास को कैलकुलेट करने की। वैसे ही अगर हम किसी सामान को नंबर्स में लेते हैं तो जैसे मोस्टली देखा होगा कि बनानास लेते हैं तो वो हमें वेट कैलकुलेट करके नहीं मिलता, हमें उसका नंबर कैलकुलेट करके मिलता है। मीन्स जैसे 1 डजन बनाना, ऐसे ही 1 डजन पेंसिल्स, अगर हम पेंसिल्स ले रहे हैं तो ये चीजें हमें किस में मिली, नंबर्स को कैलकुलेट करके। मतलब अगर हम 1 डजन की बात करें तो वो कितना होता है, 1 डजन हमारा होता है 12। मीन्स अगर हम कोई सामान 1 डजन ले रहे हैं, जैसे 1 डजन हमने बनानास लिए तो हमें कितने बनानास मिले, 12 बनानास मिले। वैसे ही अगर हम 1 डजन पेंसिल या 1 डजन चेयर या फिर 1 डजन कोई भी आर्टिकल ले रहे हैं तो उसमें हमें फिक्स्ड वैल्यू है उसकी कि हमें कितने मिलने हैं, वो 12 ही मिलने हैं। ऐसे ही ये किसकी है, नंबर्स के अकॉर्डिंग यूनिट है। इसमें हमें क्या मिलता है, नंबर को कैलकुलेट करके सामान मिल रहा है। ऐसे ही अगर हम कोई फ्रूट्स लेते हैं, जैसे अभी मैंने बनाना का ही एग्जाम्पल दिया, अगर आप मार्केट जाओ और शॉपकीपर को बोलो कि 1 डजन एप्पल चाहिए तो वो क्या करेगा, आपको 12 एप्पल्स निकालेगा और दे देगा। तो ये हमारा क्या है, नंबर को कैलकुलेट करना है हमारा। नंबर्स और किस किस तरह से कैलकुलेट होते हैं हमारे, नंबर्स को कैलकुलेट करने के लिए हम स्कोर का यूज करते हैं। 1 स्कोर होता है हमारा 20 के बराबर। और इसके अलावा हम किस में कैलकुलेट करते हैं, ग्रॉस में कैलकुलेट करते हैं। 1 ग्रॉस होता है हमारा 144। तो अगर हम सामान कोई भी, अगर हम बोलते हैं कि 1 स्कोर दे दो हमें, मतलब अगर 1 स्कोर हम पेंसिल्स लेकर आएंगे तो हमें कितनी मिलेंगी, 12 मिलेंगी, ये 20 मिलेंगी, सॉरी। तो ये 20 क्या है, एक फिक्स्ड वैल्यू है। अगर हमने 1 स्कोर यूज किया तो वहां पे हमारा 20 ही आना है। अगर हम ग्रॉस यूज कर रहे हैं तो हमें फिक्स्ड वैल्यू पता है कि हमारी कितनी आनी है, 144 ही मिलना है। तो ये सारी हमारी क्या है, एक फिक्स्ड वैल्यू है, किसके लिए, नंबर्स के लिए, कि अगर हम कोई सामान नंबर्स में ले रहे हैं तो इसकी फिक्स्ड वैल्यू हमें इतनी ही मिलनी है। इसी तरह से बाकी की भी चीजें जो हम लेते हैं, मतलब केमिस्ट्री के बाहर जो हमारे सामान हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो हमारा आता है नंबर्स में, तो वो उनके लिए यूनिट्स यूज की जाती हैं, डजन, स्कोर, ग्रॉस। ऐसे ही अगर हम केमिस्ट्री के अंदर किसी चीज को ले रहे हैं, मीन्स किसी चीज का वेट कर रहे हैं, ये हम नंबर्स कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वो हमारा किस में आता है, मोल में आता है। बोलूं कि मैंने आपको पेंसिल्स दे दी और उनको बोला कि इन पेंसिल्स को कैलकुलेट करके बताओ। पेंसिल्स हैं 24, ठीक है, 24 पेंसिल्स मैंने आपको दी और बोला कि इन पेंसिल्स को कैलकुलेट करके बताओ ये कितनी है, मीन्स काउंट करके बताओ ये कितनी है। तो आप उसको बहुत ही इजीली बता दोगे, ये कितनी है, 24 है नंबर्स में। अगर आपसे पूछे डजन में कितनी है तो आप बता दोगे कि ये 2 डजन है। फिर मैंने आपको क्या किया, 1 कप चावल दे दिए, मतलब चावल के दाने दिए, और फिर मैंने आपको बोला कि इसको कैलकुलेट करके बताओ, मतलब इसको काउंट करके बताओ आप ये कितना है। तो आप सोचोगे कि ये तो
चावल तो बहुत ज्यादा होता है, अब इसको काउंट करने में तो बहुत ही ज्यादा टाइम लग जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो काउंट नहीं हो पाएगा, लेकिन क्या है, इसको काउंट करने में टाइम लगेगा। और इतना टाइम हम कहाँ लगाएंगे अब? तो आप बोलोगे मैम ये तो बहुत ज्यादा है और इसको काउंट करने में हमें टाइम लग रहा है, तो फिर वो कैलकुलेट नहीं हो पाएगा। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, ये ज्यादा है तो मैं इससे थोड़ा कम करके आपको देती हूँ। मैंने क्या किया, आपको हाफ कप शुगर दे दिया, चीनी दी। मैंने कहा इसके जो दाने हैं आप इनको काउंट करके बताओ अब। तो फिर आप क्या बोलोगे, कहो मैम अभी तो जो राइस था मतलब चावल था उसके दाने तो बड़े थे, वो हमसे कैलकुलेट नहीं हो रहे थे, शुगर के दाने तो बहुत ही छोटे होते हैं, वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आप ये भी नहीं कर पा रहे हो तो आप क्या करो, मैं आपको दूसरी चीज देती हूँ, आप उसको कैलकुलेट कर लो। मैंने क्या किया, आपको एक चम्मच नमक दिया, मीन्स NaCl दिया। मैंने कहा अब इसमें NaCl के मॉलिक्यूल्स काउंट करके बताओ। एक चम्मच तो कम हो गया, अब इसमें आप NaCl के मॉलिक्यूल्स काउंट कर लो। तो आप बोलोगे NaCl के मॉलिक्यूल्स कैसे काउंट करें अब हम इसमें, ये तो बहुत ही छोटा है और हमें कैसे पता होगा कि इसमें कितने सारे मॉलिक्यूल्स हैं। मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अभी ये भी नहीं हो पा रहा तो वाटर ले लो। वाटर की एक ड्रॉपलेट दे रही हूँ, एक ड्रॉपलेट तो कितनी सी होती है, छोटी सी होती है। अब इसमें बताओ H2O के मॉलिक्यूल्स कितने हैं। आप कहोगे अरे ये हम कैसे बता पाएंगे, ये तो कोई साइंटिस्ट बता पाएगा, वो भी साइंटिस्ट के लिए भी इजी नहीं है। मैं कहूंगी हाँ ये बात तो सही है, ये चीज तो कोई नहीं बता सकता ऐसे, बिना साइंटिस्ट लोगों के, जो वो लोग मेजर्स करते हैं उसकी यूनिट के बिना हम कैसे बता पाएंगे। ठीक बात है। तो जो पहले के साइंटिस्ट भी थे, मीन्स जो हमने जब इस चैप्टर स्टार्ट किया था तो हमने देखा था, जब चैप्टर स्टार्ट किया था तब देखा था, जो साइंटिस्ट के बारे में हमने पढ़ा था, जैसे इंडियनिस्ट फिलोसफर थे महर्षि कन्नड़, अगर ये चीज हम उनको बोलेंगे तो ये तो वो भी नहीं कर पाते। इन चीजों को कैलकुलेट करने के लिए एक स्पेशल माइक्रोस्कोप आता है जिससे ये चीजें कैलकुलेट करते हैं साइंटिस्ट। अब यहाँ पे हमारे पास माइक्रोस्कोप तो है नहीं, या नॉर्मली किसी के पास नहीं रह पाता ऐसे, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए, मीन्स हमारे एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस को कैलकुलेट करने के लिए एक मैजिकल नंबर दिया गया। उस मैजिकल नंबर को बोला गया एवोगाद्रो नंबर। और वो एवोगाद्रो नंबर था क्या, ये एवोगाद्रो नंबर क्या था, 6.022 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। इस मैजिकल नंबर से हम जो भी आयंस, मॉलिक्यूल्स, एटम्स, ये सारी चीजें बहुत ही इजीली कैलकुलेट कर पाए। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, ये एवोगाद्रो नंबर दिया। और ये एवोगाद्रो नंबर दिया किसने था, एक इटालियन साइंटिस्ट थे एमिडियो एवोगाद्रो, उन्होंने ये नंबर दिया था, मतलब उनके नाम पे ये नंबर उन्होंने अपना दिया। और इस नंबर को हम बोलते हैं मैजिकल नंबर। इस मैजिकल नंबर से की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, सारे जो भी, जैसे अभी मैंने आपको NaCl पूछा कि NaCl के मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, वाटर के H2O के मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, या फिर सिर्फ हम हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स पूछ लें कितने होंगे वाटर में, तो ये सारी चीजें हम इस नंबर की हेल्प से कैलकुलेट कर पाए। अब इस नंबर को तो एवोगाद्रो नंबर बोला गया। अब 1 मोल जो होता है हमारा, वो कितना होता है, 6.022 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23, ये होता है हमारा 1 मोल। जैसे 1 kg हमारा कितना होता है, अगर हम देखें तो कितना था हमारा 1000 ग्राम, वैसे ही ये हमारा क्या है, 1 मोल इज इक्वल टू होता है हमारा 6.022 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। ये नंबर याद कर लें क्योंकि ये नंबर हमारा केमिस्ट्री में बहुत ही यूजफुल है और ये हमें आगे भी बहुत काम आने वाला है। ठीक है, इसकी हेल्प से ही हम आगे मॉलिक्यूल्स, एटम्स जो हमें फाइंड करने रहते हैं, उनके नंबर्स फाइंड करने होते हैं, हम वो फाइंड करेंगे। इससे पहले हमने देखा था, जब फर्स्ट वाली वीडियो में इस चैप्टर के, उसमें हमने देखा था कि इन जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं इनका हम मास काउंट करते हैं, तो वो किससे करते थे, एटॉमिक मास से कर रहे थे। नंबर्स काउंट करने के लिए हम मोलर कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, और मोलर कॉन्सेप्ट क्या है हमारा,
ये एवोगाद्रो नंबर है। मीन्स 1 मोल इज इक्वल टू हमारा होता है इतना। और ये नंबर कितना है, ये नंबर बहुत बड़ी यूनिट है। यहाँ पे 10 की पावर 23 लिखा है, अगर इसको हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 1 मोल इज इक्वल टू कितने, 23 जीरो लगेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। ये हो गया हमारा, इतना लंबा नंबर है ये। 1 मोल इज इक्वल टू इतना लंबा नंबर, यहाँ पे है हमारी पावर 23। इसका मतलब अगर हम इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं तो ये इतना बड़ा नंबर आने वाला है। इस नंबर की हेल्प से हम जो केमिस्ट्री में क्या है, पार्टिकल्स हैं, केमिस्ट्री के बाहर आर्टिकल्स, जो अभी हमने बताया कि जो पेन पेंसिल चेयर टेबल्स जिनको भी हम काउंट कर सकते हैं वो आर्टिकल्स, केमिस्ट्री के अंदर पार्टिकल्स। तो हम इस नंबर की हेल्प से क्या फाइंड करते हैं, हमारा किस किस को काउंट करने के लिए होता है, एटम्स को, मॉलिक्यूल्स को और आयंस को। इन चीज़ों को कैलकुलेट करने के लिए हम इस नंबर का यूज़ करते हैं। मीन्स अगर हम पूछते हैं 1 मोल ऑफ एटम, 1 मोल ऑफ एटम कितना होगा हमारा, तो हमारा क्या नंबर होगा, 6.022 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। ऐसे ही अगर हम 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल कोई हमसे पूछता है क्या होगा, 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल, तो क्या हो जाएगा हमारा 6.22 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। अगर अब हमसे कोई पूछ रहा है कि वाटर का 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल फाइंड करना है तो हम कैसे करेंगे, तो चलिए वो देख लेते हैं। हम हाइड्रोजन के लिए कह दें तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा हमारा 6.022 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। ऐसे ही अगर हम बोलते हैं 1 मोल ऑफ H2O कितना होगा, तो ये भी कितना होगा 6.22 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। ठीक, मतलब 1 मोल क्या है हमारा, हमेशा एक फिक्स्ड वैल्यू है। जैसे हमारा स्कोर या डजन, अगर हम डजन लेने जाते तो वो हम कोई भी सामान लेते तो वो हमें 12 ही मिलते, वैसे ही मोल भी क्या है, एक फिक्स्ड वैल्यू है कि 1 मोल हमेशा कितना होगा 6.022 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। ना इससे कम ना इससे ज्यादा, हमेशा एक फिक्स्ड वैल्यू रहेगी। अब इतना समझ में आया कि हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा 1 मोल है वो किसके बराबर है, 6.022 इंटू 10 की पावर 23 के। अब ये क्या है हमारा, ये पूरा हमारे किसके बराबर होगा, 1 ग्राम के बराबर। हमने पहले भी पढ़ा है एटॉमिक मास में कि क्या होता है हमारा, जो हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूल होता है, हाइड्रोजन का एटम है जो हमारा, वो किसके बराबर होता है, 1 यू के बराबर। और 1 यू क्या था हमारा, 1 ग्राम है। मीन्स जो इतने मॉलिक्यूल्स होंगे, वो सॉरी एटम्स होंगे हाइड्रोजन के, वो किसके बराबर होंगे, 1 ग्राम के बराबर। जैसे हम उसके एटॉमिक मास फाइंड करते हैं, एटम का मास फाइंड करते हैं तो हम उसे बोलते हैं एटॉमिक मास। मॉलिक्यूल का मास फाइंड करते हैं तो हम उसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास। वैसे ही हम मोल का मास फाइंड कर रहे हैं तो इसको हम बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, ग्राम एटॉमिक मास। मीन्स हमारा 1 मोल का जो एटम होगा वो कितने के बराबर होगा, 1 ग्राम के बराबर। और ग्राम को हम क्या बोल रहे हैं, 1 एटॉमिक मास। मीन्स 1 मोल इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया, ग्राम एटॉमिक मास। ये किसके बराबर है, ग्राम एटॉमिक मास के बराबर है। इतनी बात समझ में आई। ये तो हमने अभी हाइड्रोजन की बात की। अब हम दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं ऑक्सीजन का। तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा, अभी बताया था कि मोल की वैल्यू हमेशा फिक्स्ड होगी, तो सेम वैल्यू है 10 की पावर 23। ठीक है, अब हमें पता है कि ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है वो 16 होता है, 16 म्यू। तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, मतलब 1 मोल जो हमारा
ऑक्सीजन है वो कितने के बराबर हो जाएगा, 16 ग्राम के बराबर। कहाँ से निकाला हमने ये हमें पता था क्या था हमारा, एटॉमिक मास थ्योरी, एटॉमिक मास था हमारा ये। ठीक है, तो अब हमने मोल्स के लिए लिया, तो अभी हमने ऊपर देखा था 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन कितना था हमारा ये, और ये किसके बराबर था, 1 ग्राम के बराबर। मतलब मॉलिक्यूलर मास हमारा किसका था, मोलर मास हमारा कितने के बराबर था, इतने के बराबर था, 1 ग्राम के। ये 1 ग्राम क्या था, हमारा जो एटॉमिक मास होता है हमने पहले भी देख रखा है कि एटॉमिक मास क्या होता है हाइड्रोजन का, 1 म्यू होता है। ये 1 म्यू क्या था हमारा, 1 ग्राम था। वैसे ही सेम ऑक्सीजन के लिए भी हमने किया, ऑक्सीजन का हमें 1 मोल कितना होगा, 1 मोल तो हमेशा हर जगह सारी सब्सटेंस के लिए सेम है, तो सेम वैल्यू रहेगी। लेकिन हमारा जो हम एटॉमिक मास अगर ऑक्सीजन का फाइंड करेंगे तो वो कितना होता है, 16 म्यू। तो ये जो मोलर मास हमारा ऑक्सीजन का है वो कितने के बराबर होगा, 16 ग्राम के बराबर। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारा जो मोलर मास होगा, मतलब 1 मोलर मास हमारा कितने के बराबर है, मोलर मास जो है हमारा ऑक्सीजन के लिए कितने के बराबर हो गया, ग्राम एटॉमिक मास के बराबर। ठीक है, यहाँ पे हमारा हमने बता दिया था 16 ग्राम हमारा क्या हो जाता है, ग्राम एटॉमिक मास। और मोलर मास हमारा कितना हो गया, किसके, ग्राम एटॉमिक मास के लिए। ये तो हम अभी बात कर रहे थे किसके लिए, हमारे एटम्स के लिए। अब हम मॉलिक्यूल्स के लिए देख लेते हैं कि मॉलिक्यूल्स के लिए क्या होता है। मॉलिक्यूल्स के लिए मैं अभी पीछे भी एक एग्जाम्पल दिया था हाइड्रोजन का, वो वाटर का। तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं हमारे, 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23। ये मैंने अभी जब हाइड्रोजन का मैंने लिखा था तब भी बताया था। अब इसमें हम देखते हैं जो हमारा वाटर है इसका एटॉमिक मास थ्योरी होती है 18, एटॉमिक मास इसका हमारा होता है 18, वो 18U। अब ये 18U हमारा आया कहाँ से है, ये हम अपने न्यूमेरिकल्स वाले में अच्छे से समझेंगे। अभी मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि कैसे आया है हमारा हाइड्रोजन। जो ये हमारा वाटर है इसमें 2 मॉलिक्यूल है हमारे हाइड्रोजन के और एक एटम है हमारा ऑक्सीजन का। तो जो हाइड्रोजन होता है इसके लिए हमारा हमें पता है 1U होता है एटॉमिक मास, और जो ऑक्सीजन होता है हमारा इसका होता है 16U। अब हाइड्रोजन के इसमें 2 मॉलिक्यूल्स हैं, तो हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स प्लस ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल। अब जब इसको ऐड करेंगे तो हमारा आ गया 18U। तो ये हो गया हमारा 18U। अब जो ये हमारा एटॉमिक मास आया है 18U, ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा, जो हमारा 1 मोल है वो उसके बराबर। मतलब ये हमारा टोटल किसके बराबर हो जाएगा, 18 ग्राम के बराबर। तो इस तरह से हम अपने ये इसके मॉलिक्यूल्स के लिए भी फाइंड करते हैं। मोलर मास हमारा आया है वो कितने के बराबर हो जाएगा, ग्राम एटॉमिक मास के बराबर हो जाएगा। और ग्राम एटॉमिक मास हमारा कितना है, 18 ग्राम है। तो यही हमारा क्या हो गया, H2O के लिए मोलर मास हो गया। भी तो हमने ये देखा था कि हमारा ग्राम एटॉमिक मास बराबर आ रहा है। अब वो कैसे आ रहा है हमारे मोलर मास के बराबर ग्राम एटॉमिक मास, वो हम देखते हैं। तो हम ऑक्सीजन ले लेते हैं। अब हम ऑक्सीजन में हमें पता है कि एक जो एटम है उसका मास हमारा 16 है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, हमारा पता है कि हमें जो ऑक्सीजन है वो हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। तो अगर इसका मास है 16 तो इसमें हमारे 8 प्रोटॉन है और 80 न्यूट्रॉन है। ठीक है, इतना तो हमें पता है पहले। अब जो प्रोटॉन की वैल्यू होती है हमारी, 1 प्रोटॉन हमारा बराबर होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम के बराबर होता है। और न्यूट्रॉन जो हमारा 1 न्यूट्रॉन होता है वो भी थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंस है, लेकिन हम जब न्यूमेरिकल करते हैं तो हम उसकी वैल्यू सेम ही ले लेते हैं। तो वो भी हमारा इतना है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है, अब ये वैल्यू अगर हम ऊपर पुट करते हैं तो 16 तो ये हमें पता ही है। अब यहाँ पे हमने लगाया 8 मल्टीप्लाई 1.67 इंटू 10⁻⁻24 प्लस 8 मल्टीप्लाई 1.67 इंटू 10⁻⁻24।
अब ये -24 और -24 ये सॉरी 1.67 इंटू 10 की पावर -24 दोनों में कॉमन है, तो हम इसे कॉमन ले लेते हैं। 8 + 8 मल्टीप्लाई में आ गया हमारा 1.67 इंटू 10 की पावर -24, यहाँ पे हो गया 16 और ये मल्टीप्लाई में आ गया 1.67 इंटू 10 की पावर -24। ये हमारा आ गया ग्राम में। अब हमें इसका मोलर मास फाइंड करना था, तो हमने क्या किया था 6.022 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23, इससे मल्टीप्लाई कर दी क्योंकि हमें इतने मोल्स के लिए मास चाहिए थे, हमें इतने जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके मास चाहिए थे हमें एटम्स के लिए। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 10 की पावर -24 है और यहाँ पे 10 की पावर 23 है, तो यहाँ से हमारा क्या बचेगा 10 की पावर -1 बचेगा, या माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। अब हम इस वाले पोर्शन को 1.67 और 6.022 को सॉल्व करेंगे तो हमारा यहाँ पे सॉल्व करने के 10.05 आएगा। आप इसको सॉल्व करके भी चेक कर लेना। और मल्टीप्लाई बाय हमारा गया 16। अब हमने ये वाला यहाँ पे पॉइंट है, पॉइंट को हम इस साइड ले जाते हैं, यहाँ पे -2 आ जाएगा और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा 10 की पावर 1। यहाँ से हमारा पॉइंट यहाँ पे खसकेगा और यहाँ पे पावर चढ़ जाएगी 2 जो माइनस में रहेगी, और फिर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1। जब 1 से मल्टीप्लाई करी तो आ गया 16 और ये 16 किस में है हमारा ग्राम मॉलिक्यूलर मास में। तो इस तरह से निकल आया हमारा ग्राम एटॉमिक मास, हमारा पूरा मोलर कॉन्सेप्ट। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर किसी को कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम लगे तो प्लीज वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू।